हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जब आंख द्वारा अलग अलग दूरियों की वस्तु को देखा जाता है तब इनमें से क्या नहीं बदलता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, नेत्र लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या और नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हमें चार विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सिलियरी मांसपेशियों का कार्य लिखेंगे। मुख्य अवधारणा देखिए, नेत्र लेंस में सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है? सिलियरी मांसपेशियां, मांस ये कहाँ होती है ये भी हम समझेंगे। सिलियरी मांसपेशियां, नेत्र लेंस में जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, इनका काम क्या होता है? प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना। अर्थ ये हुआ कि सिलियरी मांसपेशियां रेटिना पर रेटिना पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के लिए बनाने के लिए के लिए संपीड़ित होती है। यह हमें याद रखना है, संपीड़ित होती है। तो अगर ये बात हमें याद है तो इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकेंगे। होती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके लिए ये नेत्र लेंस बना देता हूँ। इसे हम क्या कहेंगे? नेत्र लेंस लिख देते हैं इसको। ये हमारा क्या होगा? नेत्र लेंस। ठीक है, तो ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। अब नेत्र लेंस के बाद हमें पता है कि नेत्र लेंस के पीछे कहीं पर क्या मिलता है हमें? यहाँ पर कहीं पर होती है रेटिना। तो हम इसे लिख देते हैं कि ये क्या है? रेटिना है। इसको हम लिख सकते हैं रेटिना। उसके बाद ये जो नेत्र लेंस होता है, इसके ऊपर और इसके यूं कह सकते हो आप, इसके ऊपर और नीचे ये जो मांसपेशियां होती है, इन्हीं को हम कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको? यहाँ पर मिलेगी आपको सिलियरी सिलियरी मांसपेशियां। हम इसको भी लिख लेते हैं मांसपेशियां। यहाँ पर हमें सिलिरिया मांसपेशियां मिल जाएंगी। अब हम मान के चलते हैं कि ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमने मुख्य अक्ष मान लिया। अब आप देखिए कि मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है। यहाँ पर हम कोई वस्तु ले लेते हैं जो कहाँ पर है? अनंत पर है। इस वस्तु को नाम दे देता हूं मैं ए बी। तो जब वस्तु हमारी ए बी अनंत पर होगी तो जो प्रकाश कुंज चलेंगे या फिर जो प्रकाश किरणें होंगी वो क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। और अपवर्तन के पश्चात फोकस से या फिर रेटिना से होती हुई चली जाएंगी। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा इस स्थिति में कहां पर बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा। यदि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो ये जो सिलिरिया मांसपेशियां हैं, इनमें जो संपीड़न की अवस्था होगी वो सबसे कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि नगण्य होगी। अब जैसे जैसे आप वस्तु को नेत्र लेंस के पास लाएंगे, सिलिरिया मांसपेशियां क्या होंगी? सिकुड़ेंगी या फिर संपीड़ित होगा इनमें। और संपीड़न क्यों होगा? क्योंकि इनको क्या, इनका काम क्या है? प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना। तो यदि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो ये संपीड़ित होकर उस प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देती है। ठीक है। अब आप देखिए कि हम जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को देखें तो क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। यदि आप वस्तु को नेत्र लेंस के पास लाएंगे तो इसका जो फोकस दूरी होगी इसमें परिवर्तन होगा। क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा तभी तो सिलिरिया मांसपेशियां का संपीड़न होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में तो ये तो बदलती रहेगी। तो ये तो हमारा विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए, नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी। ये तो प्रश्न ने कहा है कि अगर आप वस्तु की दूरी को कम या ज्यादा करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विकल्प तो स्वतः ही गलत है। उसके बाद नेत्र लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या। इसको देखिए, ये हमारे पास नेत्र लेंस है। अब इस नेत्र लेंस में क्या कर रही है? सिलिरी मांसपेशियां इसमें संपीड़न कर रही है। अर्थात ये नेत्र लेंस क्या हो रहा है? इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, यूं कह सकते हैं आप। तो जब इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसमें भी बदलाव होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो विकल्प डी है, नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए हमें पता है कि नेत्र लेंस और रेटिना इन दोनों के
बीच की जो दूरी होगी वह कभी नहीं बदलेगी, यह दूरी बिल्कुल वही होगी हर स्थिति में, चाहे वस्तु अनंत पर हो चाहे वस्तु कितनी भी उसके नजदीक हो। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।